नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। शनिदेव और राहु जब किसी स्थान पर एक साथ होते हैं तब पिशाच योग का निर्माण होता है। और इस योग के माध्यम से बहुत से कार्य ऐसे हैं जो अपने मुकाम को, अपने लक्ष्य को प्राप्त करवाने वाले होते हैं या हो जाते हैं। आपका वो कार्य सफल हो जाता है। पर कुछ बातें ऐसी भी हैं जहां सावधानी रखना होगा, क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि 50 दिन, 49-50 दिन का वक्त है। 29 मार्च से लेकर 18 मई तक, ये जो 49-50 दिनों का वो वक्त है, कुछ ऐसे मार्ग जिस पर चलकर आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और चूंकि राहु इच्छाओं की पूर्ति करवाने वाला ग्रह है और शनिदेव कर्म के फल देते हैं, तो दोनों मिलकर जब पिशाच योग बनाते हैं तब किसी अतिरिक्त आत्मा की जब शांति नहीं होती, अतृप्त जो आत्मा होती है, एक योनि की प्राप्ति होती है, उसे पिशाच कहते हैं। और चूंकि यह एक ऐसा समय है जब हमारी कोई अधूरी कामना है उसको पूरा करने का ये वक्त है। यानी राहु वो ग्रह है जो आपके अंदर एक दिलचस्पी पैदा करता है, इच्छाओं को भड़काता है। राहु एक ऐसा ग्रह है जो आपके अंदर दीवानगी, जुनून पैदा करता है। और शनिदेव कर्म है, करियर है। जो काम आप अपने हाथों में लिए हैं उनके प्रति आप बहुत ज़्यादा, आपकी इच्छा भड़केगी और फिर उसको करने के लिए आप खूब मेहनत करेंगे। तो शनिदेव और राहु का एक तरह से कह सकते हैं कि ये शापित योग है, लेकिन वरदान के रूप में भी काम करता है। पर कुछ बातों का आपको विशेष सावधानी भी रखनी चाहिए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट वक्त है। सावधानी क्या रखना है? देखिए, राहु क्या है? भ्रम है, धोखा है। कार्य क्षेत्र पर, काम में अनायास आपको धोखे या छल का सामना करना पड़ सकता है। राहु जादू भी है और शनिदेव जो हैं, जादू का असर, नज़र, दृष्टि दोष का असर, रुकावट में वृद्धि कर देते हैं। यानी कि चीज़ों को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। कुछ उपाय करके आप इन मुश्किलों से बाहर निकल सकते हैं। हालांकि 29 मार्च की आधी रात जब शनिदेव कुंभ राशि को छोड़कर मीन राशि में आएंगे, यानी आपके अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे, आपके ऊपर ढैया भी लग जाएगी। अब यहाँ पर राहु पहले से करीब 15 महीने से चल रहे हैं और राहु का महापरिवर्तन में बस कुछ ही दिन शेष हैं। 18 मई तक रहेंगे, इसके बाद वो कुंभ राशि में चले आएंगे। तो इन दोनों का जो संबंध बनेगा, क्योंकि शनिदेव को और राहु दोनों ही पापी ग्रह की श्रेणी में आते हैं और दोनों ग्रह मिलकर जिस योग का निर्माण करते हैं वो पिशाच योग है। यानी जो कमी है ये तो आपने जाना, अब जानते हैं इनका शुभ प्रभाव आपको कैसे प्राप्त होगा। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आपको अगर अभी तक कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था, तब शनिदेव कर्म करवाएंगे और राहु कहेगा कि चलो आपको हम तेजी से आगे ले जाते हैं, आपकी इच्छाओं को भड़काएगा और आप 10 गुना तेजी से आगे बढ़ेंगे। तो शनिदेव करियर के मामलों में इनकी दृष्टि पड़ रही है। अब राहु भी साथ देंगे तो शनिदेव और राहु कोई अधूरा काम, अधूरी इच्छा को पूरी करवाएंगे। अब राहु के पास मानसिकता है, किसी प्रकार से वो बस पाना ही व्यक्ति को सिखाते हैं और इसी पाने की इच्छा के कारण आकस्मिक रूप से आप सफल भी हो जाते हैं। और शनिदेव अब जैसे कि आपके सप्तम भाव से अष्टम भाव में आएंगे, यानी कुंभ राशि से मीन राशि में आएंगे। राहु तो यहाँ पर आपके लिए मीन राशि में पहले से हैं, अब वो 18 मई को फिर से सप्तम भाव में आ जाएंगे। यानी दोनों एक दूसरे को के साथ एक्सचेंज करेंगे, या कह सकते हैं कि राहु वक्री चलता है तो पीछे आएंगे। तो राहु संभल के रहने को भी कहता है, भ्रम से बचना होगा। राहु को रास्ता मिल गया तो सफलता जरूर देगा। और जो अष्टम भाव है वो अनिश्चितताओं का है, गुप्त ज्ञान का है। तो इन चीज़ों से, जो चीज़ें गुप्त है, इनलीगल है, इन चीज़ों से या तंत्र मंत्र की तरफ आपका झुकाव बढ़ेगा, जिज्ञासा बढ़ेगी। और अगर आप गुप्त तरीके से कोई काम कर जाएं तो सबसे यहाँ पर यह महत्वपूर्ण है कि अष्टम भाव स्वयं गुप्त है। शनि राहु का कॉम्बिनेशन भी गुप्त कार्य करवाता है। अब कोई गलत काम करना है ये सही नहीं, लेकिन गलत रास्ते से, गलत काम से धन भी देगा। जो चीज़ें आपके छिपाने योग्य है उसको छिपा कर रखें, किसी को ना बताएं, चाहे घर के लोग हों या बाहर के लोग हैं। इस बात को सीक्रेट ही रखना है। और ये जो 49-50 दिन का वक्त है, कार्य के मामलों में आपको सफलता छप्पर फाड़ मिलेगा। अष्टम भाव जिसको कहते हैं बदलाव का भाव, और राहु बदलाव का ग्रह है,
तो यहाँ पर शनिदेव बहुत, जैसे कि आपके ऊपर ढैया चल रही है, यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी 29 मार्च से। अगर आप अपनी लाइफ में कोई बदलाव चाहते हैं तो ये बेहतर वक्त होगा। आप चाहते हैं एक जॉब छोड़कर दूसरी जॉब में जाना, आप कोई बिजनेस करते हैं, आप चाहते हैं एक और कर लें या इसको चेंज करके दूसरा कर लें, तो ये वक्त ऐसा है कि स्थान परिवर्तन भी करवाएगा। हो सकता है जॉब करते हैं तो ट्रांसफ़र हो जाए। राहु की जो दृष्टि है अष्टम से, अभी वो 12वें घर पर है। 12वां घर विदेश का है, वो भी बदलाव का है, तो ट्रांसफ़र होगा, विदेशी ज़मीन से लाभ होगा, विदेश घूमने फिरने जा सकते हैं। और शनिदेव राहु दोनों की एक दृष्टि पड़ती है, 7वीं दृष्टि, वो सीधे आपके धन भाव पे, द्वितीय भाव पर। अब राहु शनिदेव दोनों का धन भाव पर दृष्टि, जो काम करते हैं छल छलावा हो सकता है, यानी कि हो सकता है आप कुछ कर रहे हैं लेकिन वो आपका भ्रम है, तो इन चीज़ों से जरा बचें। कार्य को पूरा करवाएगा छल से, लेकिन आप थोड़ा संभल के रहिएगा। पैसों का लेन देन में किसी पर आंखें बंद कर भरोसा तो बिल्कुल भी ना करें, वरना ये पैसा डूब सकता है। कार्य क्षेत्र में हालांकि अटका हुआ पैसा आपको दिलवाएगा राहु, और धन भाव पर दृष्टि है तो परिवार के लिए आप कुछ बेहतर करेंगे, अपना मकान, दुकान, वाहन, भवन की यहाँ प्राप्ति होगी। शनिदेव की जो दृष्टि है पंचम भाव पर, संतान के लिए कोई बेहतर काम हो सकता है, बच्चों की शिक्षा के लिए, बच्चों के यहाँ पर अंदर टैलेंट भरेगा, बच्चों को लेकर जो आपकी मुश्किलें थी वो समाप्त होगी। लक्ष्य को प्राप्त करना है, इस आधार पर आप बड़े बड़े डिसीजन ले पाएंगे। और एक और चीज़ है कि कोई भी डिसीजन लेने के पहले 2 बार जरूर सोचें, तैस में आकर कोई भी फैसला लेने से बचिएगा। जिस कार्य में आप आगे बढ़ेंगे, निर्णय लेने की क्षमता आपकी बेहतर होगी, लेकिन कभी कभी ये चीज़ों को बिगाड़ भी देगी। इसलिए राहु के अंदर चूंकि भय है, भ्रम है, अनायास मन में कुछ भ्रम आ जाएगा, आप एकदम काम आपका पूरा होने पर है और मन में भय भ्रम हो गया, आप कार्य को छोड़ दिए, सही समय पर सही डिसीजन नहीं ले पाए, तब गड़बड़ होगा। इसलिए अनायास मन में जो भ्रम की स्थिति है, इनसिक्योरिटी है, उनसे बचिए और राहु और शनि से भयभीत नहीं होकर आपको थोड़ा पॉजिटिव सोच के साथ, अपनों का साथ लेकर, बड़ों की सलाह से आगे बढ़ें। आप शनि राहु के इस योग का एक और शुभ परिणाम ये होगा कि लक्ष्य की प्राप्ति करवाता है। बस मन में भय भ्रम मत रखिएगा, आपके अंदर कार्य क्षेत्र में आप आगे बढ़ते दिखेंगे, आपके अंदर वो जुनून आएगा। राहु कहता है रुकना नहीं है, लगातार चलना है, शनिदेव कहते हैं कर्म करते रहो और इसका फल मिलेगा। अष्टम भाव जीवन में बदलाव का होता है, रुकावटों का होता है, और जीवन में कोई नया परिवर्तन कायम भी कर पाते हैं। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है, आप कुछ उपाय जरूर कीजिएगा। जैसे कि आप एक राहु का मतलब दुर्गंध होता है, तो घर में कहीं से कोई दुर्गंध ना आए, इसलिए स्वच्छ बनाए रखें और सुगंधित चीज़ को आप घर में लाइए। साथ ही अपने टॉयलेट में नमक एक कांच की कटोरी में ज़रूर रखिए, हर महीने चेंज कीजिएगा और हमेशा खुद को अपडेट बनाए रखें, साफ सुथरा सलीके से रहें। शनिवार के दिन निर्धन व्यक्ति को छाया दान करें तो अनुकूल रहेगा। और राहु के लिए सफ़ेद एक छोटा सा चंदन का टुकड़ा लेकर उसमें ब्लू कलर का धागा लपेटकर पास में रखना शुरू कर दें तो स्थिति आपके लिए बढ़िया रहेगी। वैसे तो शिव जी की आराधना करने से राहु और शनिदेव दोनों ही अनुकूल परिणाम देते हैं। अगर कुछ समझ में ना आए तो शिव जी की आराधना करें, उनको जल अर्पित करें, नमः शिवाय का खूब जप करें, आपकी मुश्किलें समाप्त हो जाएंगी। और एक और चीज़ है, घर के जो पश्चिम दिशा होता है वो शनि का स्थान होता है, तो वहाँ पर आप रोज़ शाम में कपूर और लौंग जलाना शुरू कर दीजिए। एक टिकिया भी रख लेंगे और उस पर एक लौंग रखकर जला देंगे तो दुष्प्रभाव कम हो जाएगा और घर का वातावरण भी शुद्ध होगा और साथ ही प्रगति के मार्ग भी खुलते दिखेंगे। हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे।